अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट कौन से हिस्से को कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस लिखा हुआ है अमन इज प्लेइंग। अमन इज प्लेइंग, अमन खेल रहा है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट उस वर्ड को कहते हैं जिसके द्वारा किसी क्रिया का होना पाया जा। यहाँ भी ये जो प्लेइंग क्रिया है ये किसके द्वारा हो रही है? अमन के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा अमन ही हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमारा प्रेडिकेट क्या है? तो याद रखिए दोस्तों कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो हिस्सा होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो हिस्सा है उसको ही कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रेडिकेट। ठीक है ना। तो इस वाले सेंटेंस में अमन इज प्लेइंग, यानी कि जो इज प्लेइंग है ये इतना इतना हिस्सा हमारा रहेगा प्रेडिकेट। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि एक सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट क्या होता है तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वाली सिंपल ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रेडिकेट। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा, सलमान इज गोइंग टू मुंबई। सलमान इज गोइंग टू मुंबई। सलमान मुंबई जा रहा है। सलमान मुंबई जा रहा है। इस वाले सेंटेंस में दोस्तों अगर आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रेडिकेट क्या है। इस वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सलमान, क्योंकि ये जो क्रिया है गोइंग जाने की वो किसके द्वारा है, किसके जरिए हो रही है? सलमान के जरिए। यानी इस वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सलमान और सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का बाकी सारा हिस्सा रहेगा हमारा प्रेडिकेट। तो सिंपली हम इसको अंडरलाइन कर कर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये रहेगा हमारा प्रेडिकेट। सो सिंपल, सलमान इज गोइंग टू मुंबई। सलमान मुंबई जा रहा है। इसमें सलमान को छोड़कर बाकी का हिस्सा रहेगा हमारा प्रेडिकेट। यानी सलमान हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का हिस्सा रहेगा हमारा प्रेडिकेट। उसी तरह पहले वाले सेंटेंस में अमन हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का हिस्सा रहेगा हमारा प्रेडिकेट। आखिरी सेंटेंस दोस्तों हमारा है शाहरुख इज ईटिंग फूड। शाहरुख इज ईटिंग फूड। शाहरुख खाना खा रहा है। ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पिछले दो सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया था, पता लगाया था कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम इस वाले सेंटेंस में पता लगा दें कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो है शाहरुख, क्योंकि शाहरुख इज ईटिंग फूड, क्योंकि ये ईटिंग खा रहा है, ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है? ये क्रिया हो रही है हमारे शाहरुख के द्वारा। तो जिसके द्वारा क्रिया का होना पाया जाए उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सिंपली हम क्या करेंगे, शाहरुख को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट। और बाकी की चीज आपको पता है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी एक सेंटेंस का बाकी का जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले चीज को हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस किसी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, जब हमें ये पता होता है कि वाक्य के कितने हिस्से होते हैं, वाक्य में कौन सी चीज़ सब्जेक्ट है, वाक्य में कौन सी चीज़ वर्ब है, वाक्य में कौन सी चीज़ प्रेडिकेट है,
अगर हमें ग्रामेटिकली ये चीज़ें पता होती हैं तो हमारा हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है वो करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके अलावा जब भी हम कोई ग्रामर का लफ्ज़ बोलने की कोशिश करते हैं, ग्रामर का कोई सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं, तो अगर तो वो चीज़ हम गलत बोल रहे हैं तो ये हमारे माइंड में हमको खुद से रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ हम गलत बोल रहे हैं। वो कैसे होता है, उसकी क्या वजह? अगर हमारी ग्रामर अच्छी है, बेसिक ग्रामर अगर हमारी अच्छी है, हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब्स क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वगैरह वगैरह सो ऑन। अगर हमें बेसिक ग्रामर हमारी अच्छी है तो हमें हमेशा ही ये इंडिकेशन मिल जाता है, पता चल जाता है हमारे माइंड में कि ये चीज़ हम गलत बोल रहे हैं। तो जब एक बार हमें पता चल जाता है तो हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जब ऐसा होता है तो एक स्टूडेंट ग्रामर अच्छी पकड़ बना लेता है और बाकी लोगों के मुकाबले उसकी ग्रामर और उसकी स्पीकिंग अच्छी हो जाती है, जो कि आपको आगे चलकर अंग्रेज़ी स्पीकर बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर। हमने समझा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।